उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होना, उसके बाद सर्जरी की ज़रूरत पड़ी, सर्जरी हुई, ही इज़ परफेक्टली फाइन नाउ, सारे अपने काम कर रहे हैं। बट हमारा मकसद ये था इसके बारे में थोड़ी जागरूकता फैलाना कि नंबर वन, कभी भी आपको कोई चेस्ट पेन एबनॉर्मल लक्षण, जैसा इन्होंने बताया, ये चल रहे थे, चलते चलते इनकी सांस फूल रही थी, थोड़ा सा दर्द हो रहा था, और जब एंजियोग्राफी कराई तो उसमें इतना मेजर ब्लॉकेज निकला लेफ्ट वेन का कि अर्जेंटली सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। तो कोई भी तरह का चेस्ट पेन, कितनी भी उम्र हो, यंग हो, फिट हो, और इनको कोई ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर नहीं है जो कि कोरोनरी आर्टरीज के लिए होता है, ना ये स्मोक करते हैं, ना इनको डायबिटीज़ है, ना कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ना फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि बहुत ही फिट है। इतनी फिटनेस के बाद भी इनके हार्ट में ब्लॉकेज हो गई। तो आप लोगों के माध्यम से यही चीज़ हम जागरूकता बताना चाहते हैं कि हार्ट अटैक और उससे रिलेटेड चीज़ें किसी भी एज ग्रुप में हो सकती हैं। उसके लिए अब पहले ऐसे ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स नहीं रहे। तो इस इम्पोर्टेंस चीज़ की है कि सिम्टम्स को इग्नोर ना किया जाए और ट्रीटमेंट को डिले नहीं किया जाए, जिससे हमारी जान को खतरा ना हो। आमतौर पे सबसे ज़्यादा सिम्टम्स को इग्नोर किया जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक नहीं हो सकता, मुझे तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, हम इतने फिट हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या डायबिटीज़ नहीं है तो हमें नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा इनका एग्जाम्पल हमारे सामने है, 26 साल की उम्र, नो स्मोकिंग, नो डायबिटीज़, नो हाइपरटेंशन, नो फैमिली हिस्ट्री, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसके बाद भी लेफ्ट मेन में इनको 90% ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से इतने सिम्टम्स हो रहे थे। सो 2-3 चीज़ें आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि कभी भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अगर छाती में कोई भी पेन या एबनॉर्मल सेंसेशन हो तो नज़दीकी अस्पताल में जाके उसका इलाज कराएं, चेकअप कराएं। और दूसरी चीज़, आज की डेट में इसका बहुत ही सफल ट्रीटमेंट उपलब्ध है बाईपास सर्जरी के माध्यम से, आप देख ही रहे हैं। 5 दिन में इनकी छुट्टी हो गई, एक्सीलेंट रिकवरी, और आज ये सारे काम कर पा रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है, सिम्टम्स को अर्ली रिकग्नाइज करना, ट्रीटमेंट को डिले नहीं करना, और सफल सर्जरी आजकल उपलब्ध है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सर्जरी एडवाइस हो, आज हम लोग उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे हार्ट की सर्जरी रूटीन सर्जरी की तरह है, जहाँ पे 5 दिन में छुट्टी हो जाती है और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती, और आप कोई प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट नहीं है, आप 7 से 10 दिन के अंदर अपने सारे काम कर सकते हैं। बरेली में सर ओपीडी अपनी शुरू की है कोई? बरेली में हमारे हॉस्पिटल के लोग टाइम से टू टाइम काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ आके ओपीडी करती है। मैं अभी इस वक्त नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आगे फ्यूचर में कितना खर्चा है? देखिए, खर्चा तो बहुत सारी चीज़ों पे है, उसका मेरे पास ब्यौरा नहीं है, लेकिन लगभग अफोर्डेबल है। लगभग का भी मेरे को आइडिया नहीं है। कौन से हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ था? मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज, दिल्ली में अस्पताल है। आपने एक नई जिंदगी दी, बरेली वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है, आपके हॉस्पिटल की बड़ी सौगात है, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। प्रॉब्लम थी, एक समस्या थी, उसका हमने समाधान किया, निराकरण किया, और उसमें हमें कहना पड़ेगा कि राजेश जी का भी अपना योगदान है। उन्होंने टाइम पे अपने सिम्टम्स पकड़े, एंजियोग्राफी कराई यहीं पे, और फिर सीधे वो हमारे पास आए बिना डिले हुए। एज ए पेशेंट भी वो बहुत सपोर्टिव थे, जैसा जैसा हमने पोस्ट ऑप में बोला उन्होंने किया। और तो इसमें सिर्फ डॉक्टर का अकेला नहीं, मरीज़, डॉक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग कमिंग टुगेदर, एंड देन वी हैव सच गुड रिजल्ट्स। तो इसमें सिर्फ एक आदमी की सक्सेस की बात नहीं है, ओवरऑल सबकी बात है। सर, बरेली में अगर कोई मरीज़ वहाँ जाकर इलाज कराना चाहे आयुष्मान कार्ड से, तो क्या किस तरीके से हो सकता है? क्या देखिए, सिर्फ सब तरह के कार्ड और वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आमतौर पर हम पहले कहते हैं कि रिपोर्ट आप एक बार भेजें। इनकी भी रिपोर्ट मेरे पास आई थी। एक बार जब रिपोर्ट हमारे पास बेसिक आ जाती है तो हम उसके बाद मरीज़ को गाइड कर सकते हैं कि कब आना है, कैसे आना है, क्या करना है।